मेरा नाम प्रियांशु है और आप सभी सम्मिलित हो चुके हैं मेरे YouTube चैनल दिव्यज्ञासा में। मिड्रियासिस और मेयोसिस ये वो दो प्रक्रिया हैं जो अगर सही समय पर सही तरीके से काम ना करें तो आपके विजुअल अफेक्ट को बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। मिड्रियासिस और मेयोसिस क्या होती हैं दो प्रक्रिया और कैसे ये आपके विजन को अफेक्ट करती हैं, इस बात को आज समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को पता है कि आपकी आँख बाहर से देखने में कुछ यूँ होती है। ठीक है, बीच में एक काला सा स्ट्रक्चर होता है जिसे आम भाषा में आँख की पुतली बोलते हैं। ठीक है, और उसके बीच में एक होल जैसा कुछ होता है, जिसे प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, तो आँख की पुतली के बीच में जो काला काला स्ट्रक्चर होता है, ब्लैक, इस स्ट्रक्चर के बीच में एक प्यूपिल नाम का होल होता है। ठीक है, ये वो होल है जिसके थ्रू लाइट रेस अंदर आईबॉल में जाती है ताकि रेटिना के ऊपर इमेज बन सके। ठीक है, ताकि रेटिना के ऊपर इमेज बन सके। अब जब इस प्यूपिल जो कि एक होल है, एक छेद है जिसके थ्रू लाइट रेस अंदर आईबॉल में जा रही है, ठीक है, अगर इसका साइज़ इतना है, ठीक है, ताकि इससे लाइट रेस आराम से अंदर जा सकें। अब अगर आप किसी ऐसे वातावरण में हैं जहाँ पर खूब लाइट रेज हैं, जैसे कि कड़ी धूप, ठीक है, वहाँ से खूब लाइट रेज अंदर जाएंगी जो कि आपके अंदर रेटिना को डैमेज कर सकती हैं, है ना। और हो सकता है कि ज़्यादा लाइट रेज अंदर गई तो रिफ्लेक्शन की वजह से ढंग से इमेज भी ना बने। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसी कंडीशन में जब लाइट रेज वातावरण में बहुत ज़्यादा होती है या बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की होती है तो प्यूपिल अपना साइज़ छोटा कर देता है। ठीक है, प्यूपिल अपना साइज़ छोटा कर देता है। और ऐसी कंडीशन जब लाइट रेज बहुत कम हो तो ऐसी कंडीशन में प्यूपिल अपना साइज़ बड़ा कर देता है ताकि खूब लाइट रेज अंदर जाए और इमेज आराम से बन जाए, है ना। कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि लाइट रेज वातावरण में कम होती है, उस समय पर प्यूपिल अपना साइज़ बड़ा कर देता है ताकि लाइट रेज अंदर जाकर आराम से इमेज बना सके। ठीक है, इस प्रकार से प्यूपिल छोटा और बड़ा होता है। जब प्यूपिल छोटा होगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे मायोसिस, और जब प्यूपिल बड़ा होगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे मिड्रियासिस। मायोसिस और मिड्रियासिस। ठीक है, अब प्यूपिल का साइज़ छोटा और बड़ा कैसे होता है इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, अब मानकर चलिए कि ये आपका प्यूपिल है, ये आपका प्यूपिल है जिसके चारों तरफ जो ब्लैक सा स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं आइरिस। ठीक है, जो ये ब्लैक सा स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं आइरिस, और इस आइरिस में होते हैं खूब सारे मसल्स। ठीक है, खूब सारे मसल्स, और संक्षिप्त में बात करूं तो दो प्रकार के मसल्स, एक स्फिंक्टर प्यूपिले और एक स्फिंक्टर डायलेटर मसल्स। अब आपको पता है कि प्यूपिल में मसल्स होते हैं दो प्रकार के, मैंने बताया था अभी कि एक तो होता है स्फिंक्टर प्यूपिले और एक होता है स्फिंक्टर डायलेटर मसल्स। स्फिंक्टर डायलेटर मसल्स। अब जब बाहर वातावरण में खूब सारी धूप है तो स्फिंक्टर प्यूपिल है, जो कि कुछ इस प्रकार से मसल्स होते हैं चारों तरफ इसके। ठीक है, आइरिस में चारों तरफ ऐसे मसल्स होते हैं, सर्कुलरली अरेंज होते हैं स्फिंक्टर प्यूपिलाe। ठीक है, जब खूब सारी धूप रेज है तो प्यूपिल को अपना साइज छोटा करना है और इसके लिए आइरिस अपने स्फिंक्टर प्यूपिलाe मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगी, जिसकी वजह से प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। और साथ में जो स्फिंक्टर डायलेटर मसल्स हैं उनका साइज़ बड़ा होगा ताकि रिलैक्स हो। कुछ इस प्रकार देखो, ये मान लो ये आपका प्यूपिल का साइज़ छोटा हो गया। छोटा कैसे हुआ कि जो स्फिंक्टर प्यूपिले थे
वो तो हो गए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो तो हो गए कॉन्ट्रैक्ट और साइज छोटा हो गया, ठीक है। और जो स्फिंक्टर डायलेटर मसल्स थे वो हो गए रिलैक्स, ठीक है, ये हो जाएंगे बड़े, ठीक है। स्फिंक्टर प्यूपिले हो गए बड़े और जो स्फिंक्टर प्यूपिले हो गए कॉन्ट्रैक्ट ऐसे, और स्फिंक्टर डायलेटर रिलैक्स होकर बड़े हो गए, स्फिंक्टर डायलेटर रिलैक्स होकर बड़े हो गए और स्फिंक्टर प्यूपिले कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जिसकी वजह से हो गई मायोसिस और प्यूपिल का साइज छोटा हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमें करनी है, अब मान कर चलिए कि बाहर वातावरण में बहुत कम धूप है, बहुत कम लाइट रेज है, तो ऐसे में हमें प्यूपिल का साइज़ बड़ा करना होगा ताकि खूब लाइट रेज अंदर जाए और आराम से इमेज बन जाए, है ना। अगर लाइट रेज ना हुई तो इमेज नहीं बनेगी। अब इसके लिए प्यूपिल का साइज़ हमें बड़ा करना है, और प्यूपिल का साइज़ बड़ा करने के लिए हमें स्फिंक्टर प्यूपिले मसल्स को रिलैक्स करना होगा, है ना, जब तो बड़ा होगा ये रिलैक्स करना होगा, रिलैक्स करना होगा, और साथ में स्फिंक्टर डायलेटर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम मायोसिस और मिडरियासिस कर सकते हैं, ताकि जब वातावरण में ज़्यादा रेज हैं तो वो ज़्यादा रेज अंदर ना जाएं और अंदर डैमेज ना करें, या फिर अंदर रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज फॉर्मेशन में कोई दिक्कत ना करें। और जब बाहर वातावरण में लाइट रेज कम है तो प्यूपिल का साइज हम बड़ा कर सकते हैं बाय दिस मैकेनिज्म, ताकि खूब लाइट रेज अंदर जाएँ और इमेज बन जाए, ठीक है। ऐसे मायोसिस और मिडरियासिस होती हैं। ये मिडरियासिस हो गई इसमें, दूसरी वाली इमेज में, है ना, ये इस वाली इमेज में मिडरियासिस हो गई। अब आपने समझ लिया कि मिडरियासिस और मेयोसिस कैसे होता है। अब समझेंगे कि मिडरियासिस और मेयोसिस करने के लिए हमें कौन सी नर्व सप्लाई चाहिए और कौन सा ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम का पार्ट चाहिए ताकि मिडरियासिस और मेयोसिस हो पाए, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि ये हमारा प्यूपिल है और प्यूपिल के चारों तरफ स्फिंक्टर प्यूपिलाए है, स्फिंक्टर प्यूपिलाए है, ठीक है। स्फिंक्टर प्यूपिलाए जो है, स्फिंक्टर प्यूपिलाए जो है उनको सप्लाई है, परमात्मा ने उन्हें सप्लाई की है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो निकालती है एसिटाइलकोलिन, और एसिटाइलकोलिन काम करते हैं M3 रिसेप्टर पर, और M3 रिसेप्टर पर जब काम करेंगे तो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी स्फिंक्टर प्यूपिलाए में, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो मायोसिस होगी, ठीक है। और अगर M3 रिसेप्टर पर एसिटाइलकोलिन ने काम नहीं किया, मतलब कि फिर मैं ये कहूँ कि एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई से नहीं निकल रहा, तो M3 जो रिसेप्टर है वो जो M3 रिसेप्टर है वो एक्टिव नहीं होंगे, और उसकी वजह से होगी रिलैक्सेशन, और जब रिलैक्सेशन होगी स्फिंक्टर प्यूपिलाए में तो कुछ यूँ साइज प्यूपिल का बड़ा होगा, ठीक है। जो कंडीशन थी स्फिंक्टर प्यूपिलाए की। अब बात करते हैं दूसरे मसल्स की, जिसका नाम है स्फिंक्टर डायलेटर मसल्स। स्फिंक्टर डायलेटर मसल्स जो हैं उन्हें सप्लाई है सिंपैथेटिक नर्व्स की, ठीक है। स्फिंक्टर डायलेटर को सप्लाई की गई है सिंपैथेटिक नर्व्स की, और सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो निकालती हैं नोरएड, और जो नोरएड है वो काम करेंगी अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पर, और जब अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पर नोरएड काम करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगी
तो कॉन्ट्रैक्शन होगी स्फिंक्टर डायलेटर में, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, छोटे होंगे, तो प्यूपिल का साइज़ बड़ा होगा। ठीक है, और अगर अल्फ़ा 1 पर नोराइड काम नहीं कर रहा है, या यूँ कहूँ कि सिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई कम हो रही है, तो उसकी वजह से अल्फ़ा 1 एक्टिव नहीं हो पाएंगे। और ऐसी कंडीशन में, जब एक्टिव नहीं होंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, रिलैक्सेशन होगी। किसकी? स्फिंक्टर डायलेटर की। और जब रिलैक्सेशन होगी तो क्या होगा, जब ये रिलैक्स होंगे तो बड़े होंगे और प्यूपिल का साइज़ छोटा होगा। तो इस प्रकार स्फिंक्टर प्यूपिलाई और स्फिंक्टर डायलेटर मसल्स जो हैं वो छोटे और बड़े होकर, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर प्यूपिल का साइज़ छोटा और बड़ा करते हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि कैसे प्यूपिल का साइज़ छोटा और बड़ा होता है और कौन सी नर्व सप्लाई इन्हें छोटा और बड़ा करवाती हैं। ठीक है, और वैसे आप सभी को बता दूं कि जो स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल्स जो हैं, उन्हीं का मेन रोल होता है, उन्हीं का मेन रोल है मायोसिस में और मिड्रियासिस में। ठीक है, स्फिंक्टर डायलेटर मसल्स का इतना रोल नहीं होता जितना स्फिंक्टर प्यूपिलाई का होता है। ठीक है, इसी के साथ आज की ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर अपना सुझाव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका सुझाव हमें बेहतर और बेहतर बनने में सहायक होगा।